बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमटीएस 61 का कनेक्टेड सेट इन आरएन। तो आरएन के अंदर कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड सेट कहते किसको हैं, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में क्या डिफरेंस है, अब हम ये देखेंगे। तो कनेक्टेड सेट, एक सेट को आप कनेक्टेड कहेंगे अगर if it is impossible to represent set as a union of two disjoint non-empty set। अगर आप उस सेट को ना लिख सकें, किस तरह ना लिख सकें, आपने उसके दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेने हैं और वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि वो दोनों सेम ना हो, उनका कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। एक तो वो दोनों डिसजॉइंट हो और कोई भी उनका एलिमेंट सेम ना हो। तो डेट, और जब कोई एलिमेंट सेम नहीं होगा तो उनका कोई भी लिमिट पॉइंट किसी दूसरे के अंदर कंटेन ना करे। लिमिट पॉइंट दूसरे के अंदर कंटेन नहीं करने का मतलब है कि कोई भी लिमिट पॉइंट किसी दूसरे से मिलता जुलता ना हो, किसी दूसरे पे मुश्तमिल ना हो। तो ठीक है, अब ये तो एज अ स्टेटमेंट डेफिनेशन थी। अब आपने इसको एज अ प्रैक्टिकल, अगर आपने कोई समझना है और आपने कोई सेट लेना है और आपने उसको कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड प्रूव करना है तो हम किस तरह से करेंगे। इफ एस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम एस को उस यूनियन में ना लिख सकें, देखें ए यूनियन बी में ना लिख सकें अगर हम एस को, तो ए मतलब ए यूनियन में बी में नहीं लिखेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि ए एम्प्टी सेट के इक्वल ना हो, बी भी एम्प्टी सेट के इक्वल ना हो। और अगर हम ए का कोलेयर लें और उसका इंटरसेक्शन लें बी के साथ तो एम्प्टी सेट आए, या ए इंटरसेक्शन बी का कोलेयर लेने के बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी एम्प्टी सेट आए। अगर ये प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाती हैं, मतलब आप एस को यूनियन में लिख लें, मतलब कनेक्टेड में क्या कहते थे कि हम यूनियन में नहीं लिख सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर अगर एस को इस तरह एक्सप्रेस नहीं करें, मतलब हम एस को अगर यूनियन में लिख लें और यूनियन में लिखने के बाद आपके पास ए भी एम्प्टी नहीं है, बी भी एम्प्टी नहीं है, ए को लेयर इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो एम्प्टी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को लेयर ले रहे हैं तो एम्प्टी आ रहा है। अगर हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो हम अगर ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एस है वो डिसकनेक्टेड है। अब कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में क्या मेन डिफरेंस है, कनेक्टेड में हम यूनियन में लिख सकते हैं, डिसकनेक्टेड में हम यूनियन में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो और डिसकनेक्टेड में कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है नीचे। मेन डिफरेंस तो आपको समझ आ गया होगा कि यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स में कनेक्टेड सेट्स को नहीं लिखा जा सकता, और डिसकनेक्टेड सेट में हम उसको यूनियन में लिख सकते हैं। हम उसका ये सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव कराएंगे, अगर ये सारी प्रूव हो जाती हैं तो हमारा सेट जो है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। वो अगर आप एग्जांपल करना चाहते हैं तो बहुत सी एग्जांपल्स आपको गूगल से मिल जाएंगी, आपको एक सेट वहां से देख लें, फिर आप देख लें उन्होंने उसको यूनियन में लिखा होगा, दो एक या दो सेट्स उन दो को यूनियन में लिखा होगा और आपका ए भी एम्प्टी नहीं होगा, बी भी एम्प्टी नहीं होगा, तो आपके पास ये वाली सारी प्रॉपर्टीज अगर प्रूव हो जाएंगी तो वो एक डिसकनेक्टेड होगा, और अगर ये नहीं होगा, अगर हम उसको यूनियन में ना लिख सकते हुए तो वो एक कनेक्टेड होगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या कहती है, एग्जाम्पल कहती है कि एम्प्टी सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं हो, कोई एलिमेंट नहीं हो आपके पास वो, और अगर आपके पास कोई सिंगल एटम सेट है वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एम्प्टी और सिंगल एटम सेट हमेशा। एम्प्टी सेट तो आपको समझ आया कि आपके पास हमेशा मतलब कि एम्प्टी सेट का मतलब है कि आपके पास कोई सेट ए है और वो किसके इक्वल है, आपके पास वो एम्प्टी सेट के इक्वल है, वो फाई के इक्वल है, या आप कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक एम्प्टी सेट है तो वो हमेशा एक कनेक्टेड सेट होता है। कनेक्टेड सेट क्यों होता है, मतलब आपके पास आप जो भी बी एलिमेंट लेंगे आप उसको यूनियन में लिखेंगे, तो अब ए यूनियन बी करेंगे तो वो इम्पॉसिबल होगा, हम उसको नहीं लिख सकेंगे, तो जब वो नहीं लिखेंगे तो एक कनेक्टेड सेट होगा। या आप कोई सिंगल एटम सेट ले लेते हैं, मतलब कि आपके पास ए के अंदर कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वन एग्जिस्ट करता है, तो उसका भी बी के साथ जो भी यूनियन लेंगे तो वो हम नहीं लिख सकेंगे, कोई भी लिमिट पॉइंट उसका कंटेन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हम कहेंगे कि एम्प्टी और सिंगल एटम हमेशा कनेक्टेड होती हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि स्पेस आर एन कनेक्टेड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिहाज से भी आपके पेपर में आ सकती है। अब आर एन कहता है कि आर एन कनेक्टेड होता है। आर एन कनेक्टेड होता है मतलब कि आपके पास अगर आर एन ए यूनियन बी के इक्वल है, अगर हम उस आर एन को ए यूनियन बी लिख सकते हैं विद ए को लेयर इंटरसेक्शन बी लें तो फाई आए, ए इंटरसेक्शन बी को लेयर लें तब भी फाई आए। अगर ये प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाती हैं, आर एन है आपके पास कोई रियल नंबर,
कोई कलेक्शन है, कोई आपके पास सेट पे स्पेस पे Rn है, तो आप स्पेस को में कोई से दो सेट उठाएं, उन दोनों का यूनियन लें, और उन दोनों का यूनियन लेने के बाद आप ए को लेयर लें, फिर उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लें, या ए इंटरसेक्शन बी को ले लें, तब दोनों के साथ आपके पास आंसर अगर एम्प्टी सेट आ जाता है, तो अब फिर क्या हम कहेंगे कि ए को लेयर किसका सबसेट होगा, ए का। ये एक इमीडिएट बात है कि जब भी आपके पास कोई इंटरसेक्शन लेने से पाई आ जाता है, इस तरह दोनों से लेने से पाई आ जाता है, तो ए को लेयर ए का सबसेट होगा, बी को लेयर बी का सबसेट होगा। मतलब आपको ये बात, जैसे ही ये बात आपके पास सामने आए, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास ए को लेयर ए का सबसेट हो गया था। मतलब और अगर ये बात भी आई है और वो भी फाई हो गया, तो मतलब बी को लेयर भी क्या था, बी का सबसेट था। अब अगर ये चीज प्रूव हो जाती है, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों क्लोज्ड हैं, और जब वो दोनों क्लोज्ड हैं तो दोनों ओपन भी होंगे। अब आपने कोई एग्जांपल अगर आप स्पेस पे लेकर चेक करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इस तरह से इस थ्योरम ही एक तरह से एग्जाम्पल को हम प्रूफ की तरह, थ्योरम की प्रूफ की तरह समझ रहे हैं। आप एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करके देखें, बिल्कुल सेम कोई प्रूफ आपको मिल जाएगा। अब ए और बी दोनों क्लोज्ड भी होंगे, अगर आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो जाती है, ए क्लियर सबसेट है ए का, बी क्लियर सबसेट है बी का, तो ए और बी दोनों क्लोज्ड भी होंगे, ओपन भी होंगे। सिंस द नॉन सिर्फ जो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एन, जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा आर एन का, मतलब आपके पास नॉन एम्प्टी, आपके पास सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वो दैट इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन आर एन। जो आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट आएगा वो ओपन भी होगा और वो क्लोज्ड भी होगा आर एंड के अंदर। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब आपके पास यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि आपके पास ए जो है, यहाँ पे जो मैंने लिखा था वही बता देती हूँ। इसका मतलब है कि जो आपके पास, इसको थोड़ा कम करते हैं ताकि आपको नजर आ सके। अच्छा, इसका मतलब है कि नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब आपके पास ए फाई के इक्वल नहीं है। दूसरा नॉन एम्प्टी सेट अगर बी है, तो मतलब बी भी फाई के इक्वल नहीं है। तो ओनली नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एन, दैट इज जो कि दोनों ओपन भी होंगे क्लोज्ड भी होंगे, इट सेल्फ वन ऑफ ए एंड बी, इसका एक ए और बी आर एन होगा और अदर इज एम्प्टी होगा। मतलब ए और बी, आपके पास ये एमसीक्यूज भी बन सकता है आपके पास, आई थिंक सो ये एक एमसीक्यूज जो है वो होगा भी आपकी फाइल्स में, कि आपके पास ए जो है वो क्या होता है, ए और बी आर एन के इक्वल है। मतलब आपके पास ए भी आर एन के इक्वल होगा, बी भी आर एन के इक्वल होगा। और दूसरी बात वो कह रहा है कि अदर इज एम्प्टी, ए आर एन के भी इक्वल हो सकता है, बी आर एन के भी इक्वल हो सकता है, और जो दूसरे होंगे वो एम्प्टी हो जाएंगे। मतलब ए एम्प्टी भी हो सकता है, बी एम्प्टी भी हो सकता है। तो ये आपके पास इसका स्पेस आर एन कनेक्टेड को हमने प्रूफ किस तरह से किया, हमने उसका यूनियन लिया, फिर जब यूनियन ले लिया तो हमने कहा कि ये अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है, तो हमारा ये दोनों क्लोज्ड होंगे और ओपन भी होंगे, और जब दोनों क्लोज्ड भी होंगे ओपन भी होंगे, तो हम कहेंगे कि जो ए और बी है वो आर एन के इक्वल है, और जो बाकी बच जाएंगे और ए और बी के अलावा वो हमारे पास क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। तो होप सो आपको कनेक्टेड सेट डिस्कनेक्टेड सेट की डिफरेंस समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली एग्जाम्पल आपके सब्जेक्टिव के लिहाज से, और ये वाली एग्जाम्पल आपके पास एमसीक्यू के लिहाज से। कि एम्प्टी सेट कनेक्टेड होता है, डिस्कनेक्टेड होता है, नन ऑफ दीज पॉलीगॉनली कनेक्टेड, या हम नेक्स्ट हम पॉलीगॉन कनेक्टेड हम नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है। तो आप